नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक स्वर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बात करेंगे। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि ये किस चीज़ का पौधा है और मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे का क्या नाम है, तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप इस पौधे को देखकर चौंक जाएंगे। इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है, कहीं शंखा होली और कहीं खांतू बोला जाता है। कई जगह पर इसे कांटा गोली बोला जाता है और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गाँव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार कर अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज़्यादातर गांव, खेत, खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉक लवर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होता है। आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसके बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टर या मेडिसिन भी फेल हो जाती हैं। तो अब से आप सभी इसको कचरा या सर दर्द समझकर ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यंत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिए कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले में लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा। क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारियाँ लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाइयों से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमृत बना देता है।
ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको किन किन बीमारियों से फ़ायदेमंद है उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें पीस कर अगर इसका रस निकाल कर अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाता है। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी का सर दर्द बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है तो इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के अंदर मालिश करें तो आपको आराम मिलेगा। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी बुखार तुरंत ही खत्म हो जाती है। ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का काम करता है। देखिए, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमज़ोरी की समस्या से परेशान हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि हम अपने शरीर की और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखाकर एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फिंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासुर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब आपको बताती हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाएं। इसका तो आपको किस प्रकार से तेल का इस्तेमाल करना है, उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और इसे छान कर हर रोज़ अपने सर के स्कैल्प्स में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सर में कभी भी सफ़ेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।